का सफ़र हमारा खास होने वाला है क्योंकि आज के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए। और आज की जंगल सफारी कुछ खास है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा के फुल मूनलाइट में इस प्राणी गणना के लिए हम जा रहे हैं कावल रिजर्व फॉरेस्ट जो है तेलंगाना स्टेट में, और ये आता है आदिलाबाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस फॉरेस्ट के बारे में हम और भी जानकारी लेंगे। उससे पहले हमारे साथ है हमारे मित्र प्रकाश दवलकर जो कि जेडपी टीचर्स है, और दूसरे हमारे मित्र है विनोद पाटिल सर जो कि पांडवगढ़ा के रहने वाले हैं। प्रकाश दवलकर सर भी पांडवगढ़ा के हैं और मैं भी पांडवगढ़ा का हूँ। तो हम तीनों जने पांडवगढ़ा से यहाँ आदिलाबाद जा रहे हैं और दोपहर के 2 बजे हैं और हम नागपुर हैदराबाद नेशनल हाईवे नंबर 44 से जा रहे हैं। ये हमारा महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर है। इस महाराष्ट्र और तेलंगाना स्टेट की बॉर्डर एक पैनगंगा रिवर है जो कि काफ़ी बड़ी है। दोनों स्टेट के जो लोग हैं यानी इस पैनगंगा रिवर को मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। तो यहाँ काफ़ी मात्रा में लोग इस बॉर्डर पर आपको दिखाई देंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है और हम पहुँच गए हैं तेलंगाना स्टेट, जो कि इस तेलंगाना का पहला गांव है डोलारा। अभी हम पहुंच गए हैं उटनूर फॉरेस्ट। 2 घंटे का रास्ता पार करके हम पांडवगढ़ा से इस उटनूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आए हैं शाम के 6 बजे, और आते ही फॉरेस्ट के स्टाफ मेंबर ने हमारा अच्छे से स्वागत किया है। उटनूर गांव के पास है और ये उटनूर फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है, उटनूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और ये हमारी प्यारी नेक्सॉन गाड़ी, इसी गाड़ी में हम यहाँ पे आ गए हैं। अभी हम जा रहे हैं बिरसा पेट बेस कैंप। अभी शाम के 6 बजे और हम जा रहे हैं मचान की ओर हमारे 4 व्हीलर गाड़ी में। लेकिन 4 व्हीलर गाड़ी काफ़ी दूर तक नहीं जा सकती, तो 2 व्हीलर में हम वहाँ से आगे जाएंगे। हमारे साथ इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड भी है। हमारे साथ है अशोक राठौड़ जो हमको इस उटनूर फॉरेस्ट और ये जो कावल रिजर्व फॉरेस्ट है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने वाले हैं। सर, आप थोड़ी सी जानकारी बताइए इस फॉरेस्ट के बारे में। ये केटीआर टाइगर रिजर्व है। ये पूरा लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट में रहता, उसमें एक उटनूर डिवीजन रहता। उटनूर एफडीपी डिवीजन में उसमें बिरसाईपेट रेंज है। हाँ। उसमें अब पाथवेज बनाए, उसमें बेस कैंप्स रहते, स्लाद भी है, पूरे बहुत एनिमल्स रहते। टाइगर और नहीं है उसके लिए ट्राई कर रहे। लेपर्ड रहते, चीता। ओके। हाँ, स्लाद बेर, अभी नीलगाय, डीर्स, अच्छा। सांबर। हाँ। ये बहुत कुछ देख सकते इसमें। अच्छा, तो ये कितना एरिया है सर ये कावल फॉरेस्ट का? ये लगभग 2000 हेक्टार से 2000 हेक्टर्स। हाँ। बहुत बड़ा एरिया है बहुत सर। बड़ा है। हाँ। ये 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मंचिराल, आसिफाबाद, आदिलाबाद। हाँ। अपना निर्मल। हाँ। अच्छा, इसमें आता है 4 डिस्ट्रिक्ट में। एफडीपीटी डिवीजन बोल के एक है, वो सब एरिया उसमें कवल टाइगर रिजर्व में। कवल टाइगर रिजर्व में उसमें 2 रेंज है। उसमें सिरचन बोल के एक दूर है एरिया, हाँ, वो अलग रेंज होता है। ओके। ये बिरसाईपेट रेंज है। ये बिरसापेट रेंज। एरिया बिरसाईपेट। और ये उटनूर फॉरेस्ट क्या है फिर? उटनूर डिवीजन वही फॉरेस्ट। उटनूर मंडल है अपना आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। उसको फॉरेस्ट में टाइगर रिजर्व में एक एरिया बना है। अच्छा। उटनूर एक डिवीजन बोल के, सब डिवीजन टाइगर कवल टाइगर रिजर्व में। हाँ। अब जन्नाराम एक डिवीजन है। ओके। खानापुर एक डिवीजन है। हाँ। ऐसा उटनूर एक डिवीजन है, उसमें एक रेंज रहता है। उसमें रेंज में एक बिरसाईपेट एक रेंज है। ओके। वो लोकेशन पे है। अच्छा, तो सर मुझे जानकारी चाहिए कि ये कावल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है कि अभी बनने का है? बन रहा है, 12 से बन रहा है। बन रहा है। हाँ। ओके। टाइगर यहाँ हो रहे नहीं, डेवलपमेंट हो रहे, आ रहे जा रहे। अच्छा, आ रहे जो रुक रहे नहीं। ओके। टिपेश्वर से इधर से उधर से आ रहे अपने। हाँ, इसीलिए बॉर्डर है ना। दे आर कॉल्ड देम टाइगर रिजर्व। ओके। सर, आपका नाम सर? प्रताप सर।
Welcome to heartily welcome to our Kavala Tiger Birsepet range, sir. I'm working here forest deputy range officer Birsepet, sir. My beat officers Pratap and Ashok. This is the sir Birsepet range and this section also Birsepet section, sir. जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जो आज का बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे आपने सेंसस रखा है, सर तो कितने मचान है और कितने जो टूरिस्ट है यहाँ पे आए हैं? सर हमारे पास सर हम 7 मचान्स रखे सर। एक बिरसापेट में सर, बलानपुर में सर, ओके, भूपेट सर, कोलामगुड़ा, कोलामगुड़ा साउथ सर। ये 5 पे सर हम मोतिरामगुड़ा सर। ये 5 पे सर 2 मचान्स रखे सर। ओके, विजिटर्स 25 आते बोल के सोचे सर। अभी कमिंग द एमएलएस आल्सो, बोथ एमएलए सर एंड लोअर खानापुर एमएलए, अच्छा, हाँ, एंड रितेश राठौड़ बीजेपी लीडर सर। ओके, we are the managing the grassland also sir here, okay, and so much animals coming to the sir, deer, sloth bear, okay, and spotted deer, okay, chinkara sir, okay, nilgai, okay, sambar, and sloth bear sir, and wild pig wild sir, pig, and okay, wild wild dog, some wild animals also. Some are animals is there sir, and leopard, peacock also sir. leopard is also, Leopard is also sir. And movement is here water bodies also sir. We will maintain the percolation sir. Percolation tank we will maintain the 21 commands sir. okay, That is the sir nest sir, and fish fingers sir, okay, and root tree, wind fallen tree sir. Because the birds are sitting there sir, and drink the water sir. okay, That's why the windfall trees we put there sir. And salt leech sir, salt का एक मंड भी बनाते सर। वो मंड को आके वो चाट के सॉल्ट रहता है सर, सॉल्ट लीच बोलते सर। एनिमल्स आके उसको टेस्ट करते सर, इसलिए वो आके पानी पीते सर। विलेजेस में अपन अपने बफेलोस को देते ना सर, ऐसा बड़ा नमक से देते ना सर विलेज में, ऐसा सब। और सर हम ग्रासलैंड में सर तुंगा गड्डी बोल के बोलते सर, वो है तो सर हाइडिंग द एनिमल्स। जब बाहर आए फिरने के बाद सर एनिमल अंदर जाके घुसते सर, उसमें जाके दाग को डालते सर उसमें, इसलिए वो तुंगा गड्डी भी वो ये करते सर। और सम fruit bearing plants also sir, we will that planting sir, okay, and bamboo also sir, Jijupus Jesus sir, and ma'am, I want to ask, is there a man wildlife conflict? आदमी और इनमें कुछ झगड़ा? सर कभी हमको नहीं बोल के आए थे सर। विलेजेस से थोड़ा विलेजेस भी है सर यहाँ पे अंदर, चुटपक क्या बोलते सर, सराउंडिंग है सर, ट्राइबल्स है सर, आदिवासी। थोड़ा उन्होंने नहीं बोल के थोड़ा घूमते सर, तो कभी कभी स्लोथ बेयर उसको अटैक कर देते सर, तो इमीडिएटली पंचनामा कंडक्ट करके उसको अपने कंपनसेशन भी देते सर। तो मैम लेपर्ड विलेजेस में भी अंदर एंटर होता है क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो नया है सर, अभी तक नया है सर। उसको खाने के लिए अच्छा है सर, जानवर अंदर हेर्बिवोरस होते हैं सर। हेर्बिवोरस है, मैक्सिमम एनिमल आर हेर्बिवोरस, नॉट कार्निवोरस, so they don't enter in villages sir, not yet. We will also sir maintain the awareness meeting also sir, villages में बोलते सर। काफ़ी सारी अच्छे से जानकारी हमें इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर ने दी है, जो कि हमें बिल्कुल ही इस कावल रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में और उटनूर फॉरेस्ट के बारे में मैटर पता नहीं था। सबसे शुद्ध। थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन दैट वी गेन हियर। नाउ वी आर कमिंग हियर द पेट्रोलियम कैंप बिरसाईपेट, डिवीजन उटनूर, प्रोजेक्ट टाइगर। It is built under 2013. It is the rest house of this guard. तो नाइट पूरा यहीं पे रहते ना? हाँ, नाइट ड्यूटी उनकी वहीं पे गार्ड की। This is the grassland maintenance and development through the sprinkler. Now we come here for searching the animals near the water bodies and silently we observe them. Now all we climb on the machan which was nicely prepared by forest department. MLA of this area also visited
here on this Buddha Purnima. We all feel better here by getting the knowledge of this forest department and their conservation, and also the hospitality which is given by this forest staff member to forest department. Thank you. We all are enjoying here. 4-व्हीलर कार रखकर हम बाइक से निकले हैं हमारे ओरिजिनल मचान की ओर। रात के 8 बजे है और बहुत बढ़िया सुकून सा लग रहा है रात के अंधेरे में, और इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मूनलाइट का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों सच बताए तो यह एक सफ़र नहीं है, तो यह एक सुनहरा अवसर है जो कि हमें मिला है। काफ़ी एनिमल भी हमें दिखाई दिए हैं इस रास्ते में। यह एक यात्रा के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ की जानकारी हमें दूसरे लोगों तक भी पहुँचाना है। इस सफ़र से हम इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, और कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरे लोगों को या इस एरिया के लोगों को भी थोड़ा बता सकते हैं। बाइक से 1 घंटे का रास्ता पार करके और थोड़ा सा पैदल चल के हम लास्टली हमारे मचान की ओर आ गए हैं, जो कि है छोटे से वाटर बॉडी के पास। ये सोलर वाटर पंप से भरा हुआ है। के 9 बजे हम इस मचान पर चढ़ गए। ये मचान विशेष रूप से वन्य जीवों का अवलोकन करने के लिए तैयार किए जाते हैं। चारों ओर गहरा सन्नाटा, बस पत्तियों की सरसराहट, दूर दूर तक कोई पक्षी बोलता है, और चांदनी रात में जंगल कुछ रूप में नजर आता है दोस्तों। यह मचान तकरीबन 25 फीट की है। चढ़ते चढ़ते बहुत सी परेशानी हमें हुई है, लेकिन फिर भी हमें आदत सी है, इसलिए हम इजीली इस मचान पर चढ़ सके। चढ़ते चढ़ते थोड़ा वापस भी आ गए, आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा और ट्राई करने के बाद हम इजीली इस मचान पर चढ़ गए हैं। काफ़ी मज़ा आया इस मचान पर चढ़ते चढ़ते, और कुछ सांसी भी लगाया। भी इस तरह का मज़ा ले सकते हैं अगली बार यहाँ पर आकर, तो अगली बार ज़रूर यहाँ पे आइए, मज़ा ले सकते हैं इस फॉरेस्ट में आकर और इस मचान पर आकर। हम पूरी रात मचान पर बैठे, नोटबुक और टॉर्च हमारे हाथ में थी। एक एक आवाज़, हर आहट हमारे कानों में दर्ज हो रही थी। यह सिर्फ पानी देखने की नहीं, बल्कि प्रकृति के संवाद करने की घड़ी भी थी दोस्तों। सुबह 4 बजे हमारा एक दोस्त पाटिल सर थोड़ा नीचे वॉशरूम के लिए नीचे उतर रहे हैं आप देख सकते हैं। इस तरह का उतरना काफ़ी डेंजर हो सकता है, क्योंकि कोई भी एनिमल यहाँ पे आ सकता है और अटैक कर सकता है। लेकिन थोड़ी डरने की यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर नहीं है। वी डोंट वरी अबाउट दैट। सुबह के 4 बजे है, आप देख सकते हैं। 1 मिनट लगला। चारों तरफ सन्नाटा, बहुत मज़ा आया उतर कर सर को। और यहाँ पे देखिए इस वाटर बॉडीज़ के आजू बाजू में सनलाइट आप देख सकते हैं। ये दूसरे दोस्त हमारे प्रकाश दवलकर, ये भी थोड़े उतर रहे हैं वॉशरूम के लिए। थोड़ा संभल कर भाई, क्योंकि ये जो मचान है ना, ये काफ़ी हाइट पर इन्होंने बनाई है। ये हमारे से हम ऊपर चढ़े और सुबह की पहली किरण के साथ हम नीचे उतरे दोस्तों। हमने फॉरेस्ट स्टाफ से बातचीत की, रात के अनुभव के बारे में उन्हें हमारे अनुभव बताए, और उनसे हमने इस जंगल के रहस्यों के बारे में भी जानकारी ली। आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट पर, ठीक है, इस पेड़ पर इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने यह मचान बनाई है। सुबह के 6 बजे फॉरेस्ट स्टाफ के प्रवीण राठौर सर ने हमें इस जंगल की विशेष जगह दिखाने के लिए ले जा रहे हैं।
उन्होंने ऊंचे ऊंचे वृक्ष, शांत जलाशय और वन्य और पक्षी पर बिछी पत्तियां और पक्षियों की चहचहाहट, यहाँ की वनस्पति विविधता सच में अद्भुत है। हमें कई दुर्लभ पौधे और यह देखिए, यह अनोखा फॉरेस्ट लिली प्लांट और उसका फ्लावर। दुर्लभ पौधों, फ्लावर्स और वृक्षों की हमें पहचान करवाई गई। साथ ही हमें चीतल, सांबर, नीलगाय जैसे वन्य प्राणियों की भी उन्होंने दिखाए। जंगल में घूमते समय हमें बहुत सारे टर्माइट्स माउंट भी दिखे, जो कि छोटे साइज से लेकर कुछ मीडियम साइज और कुछ कुछ तो नियर अबाउट 10 फीट हाइट्स वाले माउंट्स भी हमें दिखाई दिए। इस जंगल में हमने एक अनोखी जगह देखी जहाँ पे एक वाटर सोर्स था, और ये वाटर सोर्स कहाँ से आ रहा है इसका पता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी नहीं है। माना जाता है कि ये 100% प्योर वाटर है और आयुर्वेदिक है। बहुत से आजू बाजू के आदिवासी लोग यहाँ से वाटर कलेक्ट करके कुछ दवाई बनाने के लिए लेके जाते हैं। फिर हमें स्लॉथ बियर के ऊपर चढ़ने के संकेत भी एक फॉरेस्ट के वृक्ष पे दिखे। ये देख सकते हैं आप, नाखून, बड़े बड़े नाखून जो चढ़ने के और उतरने के हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं। काफ़ी हाइट पर ये स्लॉथ बियर चढ़ सकता है, देख सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल रात का आपका टूरिज्म का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। ये आवाज़ काफ़ी एनिमल्स की सुनी है, बर्ड्स की भी हमने आवाज़ सुनी है, और मचान बहुत अच्छा था। वहाँ पे कंफर्टेबल हम तीनों लोग रात को बैठ के अच्छे से वॉच कर सके एनिमल को। और हॉस्पिटलिटी भी जो है आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो भी हमें बहुत अच्छी लगी है। और सुबह मॉर्निंग का भी आपने हमको या ये जो फॉरेस्ट में डिटेल्स है उसके बारे में भी आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी है। तो वी आर सेटिस्फाइड बाय कमिंग हियर इन दिस फॉरेस्ट। सर, आपके हिसाब से कुछ डेवलपमेंट, कुछ एडिशनल ऐड करने का और कुछ भी आपके मन से कुछ सोच और भी? यस, आई थिंक देयर शुड बी ए साइंटिफिक स्टडी, जी सर। and this scientific study can be done by scholars person or research person. So I think researchers should come here and should be research on various topic like the animal sensors or animal or plant research should be there. जी सर। Reproduction and growth of the animals. They will suggest you properly. The researcher will suggest you properly how we can develop the area, or how we can develop the what one can say population of the animals. So this is very important, and I am very, we all are very thankful to you, सर, your hospitality and everything that was provided by you. The guidance, the machan was created, what was so wonderful. It was near about 25 feet above from ground level, but then also we experienced very nicely thrill and very nice experience we have. We sat over there for whole night, and we observe everywhere now and then. And then we observe that actually we feel or experience the sounds of animals and birds too. And in the morning, when Mr. Praveen Rathod sir, जी सर। who make us tour of watching bird sighting or watching birds, that the plantation, that experience was also too good. And he shows us one of that tree. From that tree, the natural stream was coming over there. So that was nice experience for all of us. We are all are again thankful to you all people, those who gave us an opportunity to थैंक यू सर। enjoy On this the particular occasion of this Buddha Purnima. जी सर। बड़ा एरिया है जंगल का, और काफी सारा हमने कल से घूम लिए। करीबन टोटल 7 मचान है, उसमें से 4-5 मचान हमने कवर कर लिए।
सर ने हमारे को टोटल मचान और जो मचान पे हमने स्टे किए वो वाटर हाँ वहाँ से काफ़ी हाइटेड और पास में था। घर साल है जो जिस तरह से इन्होंने डेवलपमेंट किए पहले साल में काफ़ी अच्छा है। भविष्य में इससे अच्छा और टूरिज्म बढ़े ये हिसाब से आपने करना है तो भी काफ़ी कुछ किए। एनिमल कमी की वजह से थोड़ा एरिया ज़्यादा है तो दिखने में थोड़ा दिक्कत है, तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा टूरिज्म उतने बढ़ेंगे और हमारी सदिच्छा है कि आप इसमें और ज़्यादा बढ़ाए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म आए और इस फॉरेस्ट का नाम नेशनल लेवल तक जाए, ये हमारी शुभकामनाएं आपको है। धन्यवाद। Yesterday night, these are came from Maharashtra, Bandakoda, and they visited yesterday night in Kolamuda beach. The main concept is census, and yesterday night is very Buddha Purnima. It is special in Maharashtra, and this year we know about the Buddha Purnima and what is the main the reason concept. Yesterday sir also said what is that word. नमस्ते। कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम महाराष्ट्र से मेरे साथ मेरे दोस्त मैं विनोद पाटिल, डॉक्टर अमर वंजारी और प्रकाश दवलकर आए थे। इन सबको बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जो जनगणना होती है प्राणियों की जनगणना, उसका अवसर कावल फॉरेस्ट की तरफ से प्रदान किया गया। उसके लिए मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। हम लोगों को मचान पर ले जाया गया और जो मचान था बहुत ही अच्छे से बिल्टअप किया गया था, जो कि तकरीबन ज़मीन से 25 फुट के ऊपर बनाया गया था। बहुत अच्छा वो वहाँ पर हमने एक्सपीरियंस किया क्योंकि वो स्ट्रांग था, एवरीथिंग वाज देयर। हमने वहाँ से पहले मोमेंट से लेकर जब हमने पूरी रात गुजारी तब तक हमने जो सारी चीज़ें देखी वो ये है कि हमने बहुत सारे पक्षियों के कॉल सुने, बहुत सारे एनिमल्स जिसमें कि आप बोल सकते हैं नीलगाय हो या फिर स्पॉटेड डियर हो या फिर इस तरह के जो अन्य एनिमल्स है उनके हमने शेडोज देखे, फाइंड आउट नहीं कर पाए, बट इन द मॉर्निंग हमने उनके फुटप्रिंट भी वहाँ पर देखे जो कि फ्रेश थे। और दूसरी बात यह है कि मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों को ये अवसर प्राप्त हो कि जिससे लोग एनिमल का जो इकोसिस्टम है वो देख पाए, फॉरेस्ट को महसूस कर पाए। इसलिए ना केवल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, इसके अलावा अर्थ डे है और हमारा एनवायरनमेंट डे है, इस तरह के जो स्पेशल डेज है, फॉरेस्ट डेज वगैरह है, वो नेशनल फॉरेस्ट डे वगैरह, उन दिनों के अवसर पर आपने उसको फ्री करना चाहिए कि ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट हो, ज़्यादातर लोग अवेयर हो और उनको फॉरेस्ट के लाइफ के बारे में पता चले। इसके लिए आपने उन दिनों में भी उनको ओपन करना चाहिए, लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। इस तरह से हमने ना केवल ये देखा, लेकिन इन द मॉर्निंग सेशन जब हम वहाँ से लौट रहे थे तब हमने बहुत बड़ा एक झुंड देखा स्पॉटेड डियर का, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। रैबिट्स देखे हमने, पीकॉक देखे और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे मित्र डॉक्टर अमर वंजारी और प्रकाश दवलकर भी आपसे शेयर करना चाहेंगे। Yes, I also request to Forest Department and government of this Telangana, such type of attempt should be there for the conservation point of view. हम बच्चों को या स्टूडेंट को ये एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक हम स्ट्रांगली हमारा जो कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए such type of attempt should be done at environment day, earth day and other for the purpose of tourism. My humble request is to this forest department to take such type of event at every time. जिस तरह से हमें स्टाफ ने सपोर्ट किया और फॉरेस्ट का हर कोना हमने 2 दिन में नाइट शिफ्ट में और इन द मॉर्निंग कवर किया। जिस तरह से पूरी वहाँ हमें जो डियर स्पॉट डियर दिखे, उनकी झुंड दिखी, तो और अगर यहाँ गवर्नमेंट या जो पॉलिटिकल लेवल पे जो सपोर्ट है वो अगर बढ़ा तो और ज़्यादा टूरिस्ट इसके तरफ आ सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट हो सकेगा। इसके लिए मेरी भी शुभकामनाएं हम महाराष्ट्र से या जो हमारा फॉरेस्ट है
टिपेश्वर अभयारण्य, उसके वहाँ से हम आए, तो उस तरह से यह भी डेवलप हो और मैक्सिमम लोग यहाँ भी आए, इसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। I धन्यवाद। extend my gratitude towards the Prashant Bajirao Patil sir to such taking this attempt and such event, and also giving us this opportunity to observe the wildlife. Thank you. And also, not but least, our staff member Praveen Rathod sir and all these Ashok Rathod sir, Swapnil Rathod sir, Pratap sir, and madam. And last but not the least, our honorable FDO sir, Mr. Revan Chandra sir. Thanks to you, sir, that you gave us an opportunity to have such a type of experience on the auspicious occasion of Buddha Purnima, sir. Thanks a lot, sir. Hi, myself Nawaz Sudhakar. I'm working in BioFNZ in Nanur block. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మన ట్రైనింగ్ ఐఎఫ్ఎస్ సార్కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ను షేర్ చేసింది అండ్ దీని గురించి లొకేషన్ చెప్పింది సార్ కాబట్టి. సో ఎస్టర్డే యాక్చువల్లీ బుద్ధ పూర్ణిమ అంటే మాకు ఆ రీజన్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలీదు. సో ఎస్టర్డే మేము అంతా కలిసి ట్రెక్కింగ్ లాగా చేసాము. దానివల్ల మాకు బుద్ధ పూర్ణిమ అండ్ ద వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాము. అండ్ నిన్న నేను ర్యాబిట్స్ అండ్ కింగ్ ఫిషర్స్, బర్డ్స్ అండ్ స్పాటెడ్ డియర్ ఫుట్ ప్రింట్స్ అవన్నీ చూసాం సార్. సో నాకు చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ క్లోజ్ టు నేచర్కు దగ్గరగా ఉన్నట్టుగా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏం లేకుండా చాలా బాగా అయింది సార్. అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా మళ్ళీ నేను విజిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అండ్ కొంచెం డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది. థ్యాంక్స్. మైసెల్ఫ్ రాకేష్, నేను బైఫ్ ఎన్జిఓలో వర్క్ చేస్తాను నార్నూర్లో. మేము నిన్న బుద్ధ పౌర్ణిమ అనే స్పెషల్ మూమెంట్లో మేము ఫారెస్ట్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని అవగాహన ఎట్లా అంటే మన FDO సార్ గారు తెలిపారు. దానివల్ల మేము తెలుసుకొని వచ్చాము. చాలా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాము. ఇక్కడ ఫారెస్ట్ సార్ వాళ్ళు కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు మాకు. యాక్చువల్లీ నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఈ మూమెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం. ఒక 1 నైట్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్, వితౌట్ మొబైల్ ఫారెస్ట్లో ఉండడం అంటే తక్కువేం కాదు. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను నేను. మంచి మంచి ప్లేసెస్ చూశాను, మంచి మంచి స్పాట్స్ చూశాను. దీన్ని ఇంకా కొంచెం గవర్నమెంట్ లీడ్ తీసుకొని ఇంకా మంచి సపోర్ట్ చేసి డెవలప్ చేస్తే బాగుంటాయి. మంచి టూరిస్ట్ ప్లేస్ లాగా ఉంటుంది. మనకు కూడా మంచి పేరు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. मराठी में एड ऑन करो क्या सर? मेरा नाम स्वप्निल कुमार है, भूतपेट से। दोस्तों, उटनूर फॉरेस्ट का यह अनुभव हमारे जीवन के सबसे शुद्ध और शिक्षाप्रद अनुभवों में से एक था। हम आदिलाबाद फॉरेस्ट विभाग के आभारी हैं जिन्होंने हमें यह अवसर दिया जहां हमने प्रकृति के साथ एक रूप होकर कुछ वहां पे समय बिताया।